हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम काजल। आज हम मेथड ऑफ राइटिंग इन एग्ज़ाम देखने वाले हैं। हम अपनी कॉपी को, अपनी एग्ज़ाम नोटबुक को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पार्टीशन बनाना है अपनी एग्ज़ाम नोटबुक में। फिर हमें राइट नीट एंड क्लीन, हमें बहुत साफ लिखना है। डू नॉट राइट क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चंस लिखने लगते हैं, हमें सिर्फ आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे। नंबरिंग शुड बी करेक्ट, हमारी जो नंबरिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। राइट इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ, हमें पैराग्राफ में बड़े बड़े आंसर्स एक पेज के नहीं लिखने हैं, हमें पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में आप 10 to 20, 15, 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं आराम से। जितना आपका मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। अंडरलाइन मेन वर्ड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स उसमें आप बोल रहे हो उनको अंडरलाइन करो। ड्रॉ डायग्राम्स विद करेक्ट लेबलिंग, आपको करेक्ट लेबलिंग के साथ डायग्राम्स बनाने हैं। जिस क्वेश्चन में डायग्राम इंपॉर्टेंट है आप बना सकते हैं। यूज़ ओनली ब्लू बॉल पेन इन एग्ज़ाम, बॉल पेन यूज़ कीजिए एग्ज़ाम में, और एक ही तरीके का पेन यूज़ कीजिए जिससे आपको बार बार पेन चेंज करने में दिक्कत ना हो। और बॉल पेन किस लिए? बिकॉज आपकी नोटबुक ख़राब हो जाती है जेल पेन से। फॉर हेडिंग और हाईलाइटिंग द हेडिंग यूज़ पेंसिल एंड मेक बॉक्स, मतलब आपने कोई हेडिंग लिखी और आपको लग रहा है कि मैं इसको कैसे, मैम कैसे ध्यान देंगी कि हाँ यहाँ पे ये हेडिंग डाल रखी है, तो आप इसको पेंसिल से इस तरीके से बॉक्स में बंद कर सकते हैं और आप पेंसिल से अंडरलाइन भी करके छोड़ सकते हैं। राइट ओनली मेन पॉइंट्स नॉट एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ वहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखने हैं। आप अगर 5 पॉइंट्स भी लिख रहे हो तो उन 5 में जो है मेन चीज़ें होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पॉइंट्स में लिखने के बाद भी। डोंट मेक कट, आप इस तरीके से कट मत बनाइए। बाय चांस वैसे तो आप कट मत बनाइए ही मत, अगर आपका गलत हो जाता है तो आप सिंगल लाइन से भी कट कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा कोई भी वहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएंगे नोटबुक में, वरना आपकी नोटबुक बहुत गंदी रिप्रेजेंट होती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपके। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी नोटबुक उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंसर नंबर 2, HIV एड्स। क्वेश्चन मेरे से HIV एड्स के ऊपर पूछा गया है। मान लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिखाए हैं। HIV एड्स हेडिंग थी तो मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिख के दिखाया आपको, तो 4 पॉइंट्स में मैंने जो मेन वर्ड्स थे उनको अंडरलाइन कर दिया। जैसे HIV किसके लिए? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के लिए, वायरस अटैक्स बॉडी, फाइट इन्फेक्शन पर्सन। ये मैंने ट्रांसमिटेड डिसीज़, कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र किससे हो सकता है, मैंने ओनली मेन पॉइंट्स को, मेन वर्ड्स को जो है मैंने अंडरलाइन किया और अपना आंसर पॉइंट में दिया है। अब ये मैंने 2 चीज़ यहाँ पे बताई आपको कि आपको इस तरीके से कट, देखो कितना अजीब सा लग रहा है। अब आप सिंगल लाइन में करेंगे, लग तो ये भी बेकार रहा है, बट एटलीस्ट आपकी नोटबुक जो है गंदी नहीं होगी। कभी कभार आपका इस पर हाथ लग जाता है और आपकी पूरी इंक फैल जाती है नोटबुक पे। आपको उस तरीके से भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट में आंसर देना है, प्रॉपर तरीके से आंसर देना है। जो मेन पॉइंट्स पूछे गए हैं आप उसी में वो ही बताइए, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिखिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपके हाफ ईयरली, एनुअल, PA जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं आप सब में अच्छा कीजिए, इस तरीके से लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।